Hey, what's going on guys? My name is इजाज़ एंड आप अभी 13 ट्यूटोरियल फॉर सी लैंग्वेज का वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं। मतलब हम लोग को एक से ज़्यादा रिलेशंस दिए जाते हैं और तब हम लोग को डिसीजन लेना होता है कि अभी क्या करें। ये भी ये रिलेशंस है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: एंड, और, एंड नॉट। तो ये 3 होते हैं: एंड, और, एंड नॉट। तो एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो लेट्स टेक सपोज एक फैमिली है जिसे एक फैमिली है जिसमें एक लड़की है। सपोज उसको उस लड़की का शादी करवाना है। तो वो फैमिली क्या कर रहा है, लड़का ढूंढ रहा है। तो अभी लड़का, वो फैमिली ने कंडीशंस रखा है कि लड़का जो होना पड़ेगा उसका एज शुड बी ग्रेटर देन सपोज 25, ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। सेकेंड कंडीशन रखा है कि वो सैलरी जो उसका होगा तो सैलरी, सपोज सैलरी जो है ग्रेटर देन या और इक्वल टू 30,000 होना पड़ेगा, तभी लड़की मिलेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमको इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या ऑपरेटर लगाएं, मतलब बीच में क्या ऑपरेटर, मतलब कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे जब हम लोग को ये ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो लड़की का जो बाप है वो क्या चाहता है कि लड़का का जो एज है वो 25 से ज़्यादा हो, प्लस सैलरी भी उसका 30,000 से ज़्यादा हो। मतलब ये दोनों जो रिलेशन है वो दोनों ट्रू होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। और एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, 2%। ठीक है, तो ये था जब हमको लॉजिकल ऑपरेटर एंड तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को दोनों ही कंडीशन या फिर सब जितने भी कंडीशन हम लोग दोनों कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर्स के इस तरफ और इस तरफ दोनों कंडीशन अगर ट्रू चाहिए, तब हम लोग को लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अभी सपोज बाप थोड़ा सा अच्छा आदमी था, तो सैलरी के बारे में इतना ध्यान नहीं देता था, मतलब जो भी हो चल जाए। उसको बस क्या चाहिए था कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और सैलरी जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा एज कोई भी एक, मतलब अगर एज तुम्हारा 25 से ऊपर है तो ठीक है, लड़की मिल जाएगी। अगर एज तुम्हारा 25 से ऊपर नहीं है लेकिन तुम्हारे पास क्या है, सैलरी जो है तुम्हारी, तो तुम्हारा जो सैलरी है, सॉरी मैं लिख लेता हूँ, तुम्हारा जो सैलरी है वो 30,000 से ऊपर है। तुम्हारा कोई भी एक कंडीशन, उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन तुम्हारा अगर सही हो जाए, ट्रू हो जाए, तब तुमको लड़की मिलेगी। तो उस टाइम में हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और एज इज़ ग्रेटर देन 25, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, और सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, देन आपको क्या मिलेगी, लड़की मिल जाएगी। तो हम लोग और ऑपरेटर तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को कोई भी एक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, तब हम लोग और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो ऑपरेटर है वो नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मतलब एक मिनट, मुझे शायद एक फ़ोन आया है। ओके गाइस, मेरा गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था, मतलब बहुत गुस्से में है, तो ऐसे बोल रहा है मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग का ये ऑपरेटर्स एंड और एंड, ये ऑपरेटर्स एंड और ये ऑपरेटर्स और दोनों मतलब सेम है। तो ये दोनों ऑपरेटर्स हम लोग समझ चुके हैं। तो ये एंड और ऑपरेटर्स, एंड और ऑपरेटर्स जो है
वो हम लोग कोई भी दो रिलेशन के बीच में लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एंड ऑपरेटर्स हैं, ये एंड, तो मैंने दो रिलेशन के बीच में लिखा है, और ये जो ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स जो है वो भी मैंने दो रिलेशन के बीच में लिखा है। तो ये दोनों ऑपरेटर्स बेसिकली दो रिलेशन को दो रिलेशन के दो रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है वो सब को रिलेट करके लॉजिक बना के आपको आउटपुट करता है। लेकिन जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है, आउटपुट को जो मतलब अगर वो ट्रू है तो उसको चेंज करके फॉल्स बना देता है, अगर वो फॉल्स है तो उसको चेंज करके ट्रू बना देता है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं। सपोज लड़की का जो बाप है वो उसने बहुत मतलब दयावान था, तो उसने क्या किया कि सैलरी छोड़ के बस एज शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 25 रख दिया, तभी आपको लड़की मिलेगी। लेकिन लड़का क्या था, लड़का जो है लड़की मिलेगी, तो लेकिन लड़का का क्या है, एज क्या है 25 से कम है, लेकिन उसको वो वही लड़की चाहिए। तो लड़का ने क्या किया, सपोज़ एक पंडित के पास गया, तो पंडित ने कुछ जादू मंत्र करके तो उसको एक ऑपरेटर दिया, नॉट ऑपरेटर, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क को बोलते हैं नॉट ऑपरेटर्स। और जो रिलेशन, और एक रिलेशन को आप लोग एक रिलेशन को आप ब्रैकेट के बीच में रखिए और उसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो नॉट ऑपरेटर्स है। तो लड़की के मतलब, तो लड़का ने क्या बोला कि लड़का का एज 25 से कम है, तो उसको अभी तो ठीक है 25 से कम है, तो अगर एज की जगह मैं 20 सपोज 25 से कम 20 रखूं, तो 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25। एक्चुअली में ये तो ट्रू है, लेकिन इस नॉट ऑपरेटर्स के वजह से ये जो बन जाए, ये आपका नहीं सॉरी मैंने ऊपर गलत बोल दिया, 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25 वो क्या है, फॉल्स है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क के वजह से ये ट्रू बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। और लड़की के बाप को ऐसा लगेगा कि ये ट्रू है, तो उसको उस लड़की को लड़की मिल जाएगी। तो ये बस एक बकवास सा एग्जांपल था, शायद, मुझे पता नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। तो ऑपरेटर्स हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसी एग्ज़ाम्पल को लेके एक आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो पहले जिसको कमेंट किया था उसको अनकमेंट कीजिए। ओके ठीक है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे दिया था कि x इज़ इक्वल टू ए ग्रेटर देन b। अगर ट्रू हुआ तभी हमको a मिलेगा, अगर a ग्रेटर देन b फॉल्स हुआ तब हम लोग को b मिलेगा। तो इसमें हम लोग एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं। सपोज पहले एंड लगा के देखते हैं। तो सब इसका ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, काट देता हूँ इसको। मैं बस आपको एक एग्जांपल देके दे रहा हूँ। सपोज x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू एक कंडीशन लेते हैं। सपोज 1 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड और एक ऑपरेटर और एक कंडीशन लेते हैं, और जो है 2 इज़ ग्रेटर देन सपोज 4। एंड के जगह हम लोग और लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, देखिए पहला कंडीशन क्या है, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। 1 इज़ ग्रेटर देन 2 फॉल्स है। और सेकंड कंडीशन क्या है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। और यहाँ पे हम लोगों ने और ऑपरेटर यूज़ किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद अगर ये होल कंडीशन, ये जो फुल कंडीशन है, ये अगर ट्रू आया तब हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ हम लोग 4 प्रिंट आउट करेंगे। और अगर फॉल्स आया तो हम लोग 0 प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट f
परसेंटेज डी, ओ माय गॉड परसेंटेज आया यार कंट्रोल के बजाय ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि अगर दोनों कंडीशन को मिला के अगर मुझे ट्रू मिला तब हमको 4 आएगा, अगर फॉल्स आया तो 0 आएगा। तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं। 1 इज़ ग्रेटर देन 2 फॉल्स है ये, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ये ट्रू है। तो फॉल्स यहाँ पे आपका फॉल्स है और यहाँ पे आपका ट्रू है। और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी एक अगर ट्रू है तो पूरे सम को ट्रू बना देता है। तो आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है। तो कोई भी एक अगर ट्रू हो जाएगा तो आपका ये जो है 4 आ जाएगा। मेरा माउस ख़राब हो चुका है यार। ओके, 2 इज़ लेस देन 1, अगर दोनों में से अगर दोनों ही फॉल्स हो गया तो होल सम्स को क्या मतलब होल कंडीशन को फॉल्स बता देता है। तो अगर ये होल कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो रन कीजिए 0। तो ऐसा ही आप एंड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं बस नॉट के बारे में बता देता हूँ। तो ठीक है, सपोज और का ही लेते हैं। तो इसमें क्या था, ये तो जनरली पहले हम लोगों ने जब फर्स्ट एग्जांपल लिया था तो वो 2 था, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स था, ये वाला कंडीशन ट्रू था। तो आपको जो मिल रहा था आउटपुट, तो होल कंडीशन ट्रू बन चुका था और आपको आउटपुट मिल रहा था 4। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस रिलेशन के आगे नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इस रिलेशन को चेंज कर देगा, इसमें जो इसका जो आउटपुट है उसको चेंज करके ऑपोजिट बना देगा। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये फॉल्स है। 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है। लेकिन इस नॉट ऑपरेटर के वजह से ये फॉल्स बन जाएगा, और फॉल्स दोनों फॉल्स है, तो ये कंडीशन टोटली दोनों कंडीशन मिलके फॉल्स करार हो जाएगा। और फॉल्स करने के बाद हम लोग को 0 आउटपुट मिलेगा। लेट्स सी, एज आई सेड इट, देखिए 0 आउटपुट आ रहा है। तो इससे शायद आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ये थोड़ा सा फेमस कर दीजिए यार, हेल्प हो जाएगा। और ठीक है, इतना ही। बाय बाय गाइस।